दोस्तों, इस समय देखा जाए तो अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, वहीं पर रशिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है और अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के दम पर अब रशिया अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। और रशिया का ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट ऐसा फाइटर जेट होने वाला है जिसको डिफेंस सिस्टम की मदद से रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इस फाइटर जेट की स्पीड नॉर्मल फाइटर जेट की स्पीड से दोगुना तेज होगी। आप सभी ये बात जानते हो कि रशिया के मिग सीरीज के जितने भी फाइटर जेट हैं वो अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। रशिया ने जो मिग 31 फाइटर जेट बनाया है उस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस फाइटर जेट के सक्सेसर के तौर पर अब रशिया मिग 41 फाइटर जेट को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रशिया का ये प्लान है कि मिग 41 फाइटर जेट को 2025 तक लॉन्च किया जाए, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण ये फाइटर जेट एक साल तक लेट लॉन्च हो पाएगा। रशिया की तरफ से अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि मिग 41 को लेकर ये टारगेट रखा गया है कि हमारे मिग 41 फाइटर जेट की स्पीड 4.5 मैक होगी, यानी कि 5556 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय हमारे पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार केवल 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि रशिया का ये मिग 41 फाइटर जेट हमारी ब्रह्मोस मिसाइल से भी 1.8 गुना तेज होने वाला है। लेकिन इस फाइटर जेट को बनाने में रशिया के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो इस फाइटर जेट के इंजन को लेकर आ रही थी। किसी भी फाइटर जेट को लगभग हाइपरसोनिक स्पीड तक लेकर जाना और उस फाइटर जेट से हवा में क्रूज कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और अब तक ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है जो इतनी ज्यादा स्पीड को जनरेट कर सके। इसीलिए रशिया एक स्पेशल इंजन को बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और रशिया की तरफ से इस इंजन का नाम पल्स डेटोनेशन रखा गया था। और ये इंजन इस फाइटर जेट को बनाने में रशिया के सामने सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा था, लेकिन आज रशिया ने इस पल्स डेटोनेशन इंजन को बनाकर तैयार कर लिया है। मिग 41 फाइटर जेट को लेकर रशिया ने ये टारगेट रखा था कि हम इस फाइटर जेट को 2025 में लॉन्च कर देंगे, लेकिन अब रशिया का ये प्लान एक साल तक और ज्यादा डिले होने वाला है और रशिया अपने मिग 41 फाइटर जेट में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि R-37 को भी लगाने वाला है और इस फाइटर जेट के अंदर रशिया की तरफ से एक UMP कैनन को भी लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि इस कैनन का इस्तेमाल फाइटर जेट के खिलाफ किया जाएगा या फिर जमीन पर टारगेट को हिट करने के लिए किया जाएगा। और ये फाइटर जेट इतना ज्यादा घातक होने वाला है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि रशिया इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कामिकाजी फाइटर जेट के तौर पर भी करता है तो ये दुश्मन देश में भारी तबाही मचा देगा और भविष्य में ये फाइटर जेट रशिया की तरफ से भारत को भी ऑफर किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्यूचर में रशिया के इस मिग 41 फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड